तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, पोजीशन वेक्टर कोई भी चीज़ का पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर, एनी हाउ इसको हम ग्राफ पेपर में करने वाले हैं थोड़ा देर में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ तक बातें क्लियर है। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अच्छा, गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इन अ वेक्टर फॉर्म। इसको कैसे लिखा जाता है? वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या होता है हमारा? गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है ऑफ अ पार्टिकल, ए पार्टिकल या मास कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर ए सर्टेन टाइम से टी। इस चीज़ को समझो, इन्हीं मैं ग्राफ में करवाऊंगा। तो पहले समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये क्या है? मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे मेरा ओरिजिन, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा ओरिजिन, तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे दो एक्सिस बनाओ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँगा, बोलते हैं ना, मैं जहाँ पे खड़ा होता हूँ ना वहीं से लाइन शुरू होता है। मैं नहीं, आप भी जहाँ से खड़ा होगे वही आपके लिए ओरिजिन रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो। अब देखो, सपोज आपके सामने कुछ पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़ोर से हवा चल रहा है, वेलोसिटी से हमें लेना देना नहीं है, हमें पोजीशन वेक्टर से मतलब है, तो पार्टिकल का पोजीशन से मतलब है। तो यहाँ पे किसी का एक छाता है, ठीक है, कोई एक लड़की थी, उसका एक छाता पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, डन है। अब यहाँ से गजब वाला हवा चला, तो पहले छाता यहाँ पे था, डन। कहाँ पे था? पहले छाता यहाँ पे था, ए पोजीशन पे था। अभी छाता यहाँ पे था, जोर से हवा चला, छाता कहाँ गया उड़ के? 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद, कुछ टाइम के बाद छाता उड़ के आ गया यहाँ पे, डन। अब देखो, पहले कहाँ पे था? यहाँ पे था, से R1, पोजीशन वेक्टर R1, डन। रिजल्टेंट एनी हाउ सबको R से ही लिखते, पता नहीं क्यों लिखते, बट R से ही लिखते, मैं भी लिख रहा हूँ। पहला पोजीशन कहाँ में था? R1 में था, डन। RA लिखते चलो, RA, डन। RA पहला पोजीशन कहाँ पे था? इस A पोजीशन में था। 1 सेकंड बाद, टाइम कितना बीता आपका? 1 सेकंड, कुछ सर्टेन टाइम तो बीतेगा ही। 1 सेकंड बाद कहाँ उड़ गया आपका छाता? मतलब उस लड़की का छाता यहाँ पे आ गया, से पोजीशन ऑफ B। बातें क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम कहते हैं जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले यहाँ पे था, फिर उड़ के यहाँ पे आया, तो पहले यहाँ पे फिर उड़ के यहाँ पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डन। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, डन है। ये बातें हमें क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं अपने ग्राफ पेपर में। तो पहले अपना ग्राफ पेपर का फंडा वो तो याद है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर एरो क्यों लगता है? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आओ फटाफट बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर वगैरह निकालते हैं। तो ये मैंने खींच लिया एक एरो, डन। ये हो चुका है एक साइड, फटाफट नीचे का ये साइड भी बना लेते हैं। बताओ तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं से ओरिजिन शुरू होता है। तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? इस बार यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ओरिजिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो पहले छाता सपोज यहाँ पे था आपका, कहाँ पे था? यहाँ पे आपका छाता था, ठीक है। एक बार रिकैप भी कर लेंगे। ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की यूनिट वेक्टर को एक एक यूनिट में चलने पे कितना होता है? दैट इज़ हमने बताया था, ये जे होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब इसके ऊपर एरो भी क्यों लगवा था, वो भी हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, क्योंकि एक वेक्टर होता है, आपका एक्सिस एक वेक्टर होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर को आई बोलते हैं। ये बातें क्लियर है। अब देखो, मेरा छाता, वो जो लड़की का छाता था पहले यहाँ पे था, पोजीशन ए में था। इसका कोऑर्डिनेट अगर तुम चाहो तो ढूंढ सकते हो कितना। अगर मुझे इस छाते तक जाना होता तो मैं कैसे जाता? पहले मैं 1 2 3 किस में चलता? एक्स डायरेक्शन में। लिखते इसका पोजीशन वेक्टर को, चलो। दैट इज R ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो अगर मुझे यहाँ पे जाना ही होता, इस A पॉइंट में, जब टाइम क्या था? 0 था, जब यहाँ पे था ए पार्टिकल, तो अगर मुझे A तक जाना ही था तो मैं क्या करता? पहले कितने कदम चलता? 1 2 3 कदम किस में चलता? एक्स एक्सिस में। फिर कितने कदम चलता? वाई में, 1 2 3
4 5 6 7, 7 कदम कहाँ y में चलता तो मैं यहाँ पहुँच जाता। तो ए क्या होगी आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको आर ए लिखते हैं। डन। यहाँ पे पहले था, फिर टाइम कितना बीता था हमारा, 1 सेकंड टाइम बीत गया था। 1 सेकंड बाद सपोज उड़ के वो आ गया हमारा यहाँ पे आ गया उड़ के। डन। तो यहाँ पे आ गया आपका उड़ के। तो अगर मैं अभी पहले मैं यहाँ से यहाँ जा सकता था, अभी अगर मैं यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ तो मुझे कैसे कितना मतलब तो मुझे क्या मतलब पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, तो मुझे कैसा कुछ मेहनत करना होगा। तो अभी कहाँ है वो, अभी 1 सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ पे। तो अभी अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़े तो मैं कैसे जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी। तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ भी बी में जाना है, मुझे अगर ओरिजिन से यहाँ अगर मुझे जाना है 1 सेकंड बाद, यहाँ मैं जा सकता था, नहीं किया। उसके बाद अगर मुझे 1 सेकंड बाद जाना है, 1 सेकंड बाद बी में जब छाता आ गया तब मुझे अगर उसको पकड़ने जाना है तो मुझे कितना जाना होगा, 8 कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे कितना चलना है आई में, वाई में कितना चलना होगा उसके बाद 1 2 3 4 चलना है मुझे वाई में। ये क्या होगी आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बातें क्लियर है। डन। अब देखो उसके बाद सपोज डन, एक तो कंडीशन स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे था, ए में पार्टिकल था, मैं चाहूँ तो जा सकता था, मुझे इतना चल के जाना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या था, मैं वहाँ से नहीं गया, फिर बी में पार्टिकल आ गया, फिर मैं यहाँ से मतलब फिर मैं इतना चल के जा सकता हूँ। थर्ड कंडीशन क्या है, मैं सपोज़ चले गया, मुझे यहाँ से यहाँ जाने में, मुझे यहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ जाने में 1 सेकंड लगा, तब तक पार्टिकल उड़ के यहाँ पे आ गया, तब तक छाता उड़ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। डन। तब तक छाता उड़ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो तब मुझे इस छाता को पकड़ना है, तो तब मुझे कितना जाना पड़ेगा, तो ये मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो मैंने बनाया ना रेड वाला, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसको निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, जब भी आपको निकालना पड़े, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा भी क्लमजी नहीं करूँगा, आपको मैं सीधा बता दूंगा। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़े तो आप क्या करते थे, इनिशियल माइनस मतलब फाइनली आप कहाँ पे हो, इनिशियली आप कहाँ पे थे, वही होता है डिस्प्लेसमेंट ना। अगर मैंने लास्ट चैप्टर का बात करूँ तो आप इनिशियली कहाँ था, यहाँ पे था 10 मीटर में। डन। आप इनिशियली यहाँ पे था 0 में, आप इनिशियल टाइम में 0 पोजीशन में थे, आपने चला 10 तक पहुँचा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 10 हुआ। आपने डिस्प्लेसमेंट 10 कैसे पता किया था बताओ, फाइनली हम कहाँ पे हैं, फाइनली हम 10 के डिस्टेंस में हैं, इनिशियली हम कहाँ पे थे, 0 में थे। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो मैं क्या बोलूँगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनली वो कहाँ पे है, यहाँ पे क्या था, फाइनली हम 10 के पोजीशन पे थे, फाइनली वो कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आया बात समझ में, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आया था, 8i कैप प्लस 4j कैप, माइनस किससे करना है मुझे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था, 3i कैप प्लस 7j कैप, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8i, सेम यूनिट के हैं, चलो एक और स्टेप लिख देते हैं, माइनस 3i कैप और यहाँ पे कितना था 7 माइनस 7j कैप। डन है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लेंगे, 8i कैप, सेम को एक साथ ला देंगे, 3i कैप इसको यहाँ ला दिया, प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5i कैप, माइनस करके इन दोनों का, ठीक है, 5i कैप और यहाँ पे कितना आएगा 4 5 6 7, दैट इज़ 3j कैप। इसका मतलब होता है अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे हो और अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 5 कदम x में चलना है। मैं चल के भी दिखाता हूँ, 5 कदम x में, ठीक है, यही निकल के आया, 1 2 3 4 5, मुझे 5 कदम मैंने x में चला। फिर मुझे कितने कदम y में चल रहा है, नेगेटिव में मुझे 3 कदम y में, तो नेगेटिव में 3 मतलब 1 2 3 पहुँच गया ना यहाँ पे। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आई होप आपको ये आइडिया मिल चुका है। अब इसको हम करते हैं अपने नोट्स में। डन है। तो ये कुछ कहानी था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा होता है। तो अभी मैं इसको बनाने वाला हूँ अपने सिंपल, अपना जो बुक में जैसा बनाया जाता है वैसा। तो ये हमने बना लिया कुछ एक्सिस वगैरह। ये हमारा ऑरिजिन है। डन है। तो सपोज़ आपका एक पार्टिकल ए पोजीशन यहाँ पे था, तो ए क्या कहलाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डन। सपोज कुछ देर बाद पार्टिकल बी यहाँ पे आ गया, ये हमें क्या देगा, ए देगा हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। डन है।
और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि ए कहलाएगा, ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम कैसे लिख देंगे, आर ऑफ, फाइनली कहाँ में है, बी में है, इनिशियली कहाँ पे था, ए पे था, ए भी एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसको कैसे निकालते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइनली कहाँ पे था, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और उसको आपने बढ़िया से ग्राफ में समझा होगा। डन। तो ये आपके पास बुक में कुछ ऐसा गिवन फॉर्मूला दिया होगा। तो ये बातें क्लियर है ना, ये तो बढ़िया से समझ आया होगा आपको। डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।